यस। पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर क्या होता है? तो पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। वहीं ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है गैस। ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण, सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा? तो गैस में। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? तो ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन। यस। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम की। हमारे शरीर के भार का कितना पानी है? तो लगभग 70% के आसपास। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। किसके? पिता के क्रोमोसोम से। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे करा जाता है? मैग्नीशियम से। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ अपने प्रकृति में कौन सा पाया जाएगा? तो हीरा जाता है। अदरक क्या है? अदरक क्या है? तो परिवर्तित तना। क्या है? परिवर्तित तना। अगला है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मार्स यानी मंगल। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर। बैरोमीटर में पारी का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करेगा? तूफान को। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? SO3 है। विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो कूलॉम है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रियॉन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रियॉन। ठीक है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत। अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकन। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण। किसकी वजह से? लो डेंसिटी के वजह से। ठीक है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन। प्रकाश तरंगे हैं कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। Fe3O4। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल के नियम का। किसके नियम का? पास्कल के नियम का। याद रखना है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त जो द्रव चालित ब्रेक है किसका प्रयोग करा जाता है? इससे किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पास्कल के नियम से। ठीक है। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है कितनी? 3। ठीक है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? बी और सी। बी और सी। बेल किसकी इकाई है? तो बेल तीव्रता की। किसकी है? तीव्रता की। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में। मानव के हृदय में कितने वल्व यानी कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। ओम मीटर। प्रतिरोध का जनरली ओम होता है, यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध दिया है ओम मीटर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है कोबाल्ट 60। जल, वायु 12 तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? जल, वायु, पारा और लोहा किसमें होगा? लोहा में। हम लोग जानते हैं कि जो साउंड की स्पीड है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। ठीक है। सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसियस में। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है लाल। ठीक है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है? लाल। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। यस। सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहे का। किसका है? लोहे का। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। सूर्य की विशाल ऊर्जा का सोर्स क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है आकर्षण। अगर जो मैग्नेट है उसमें जो
विपरीत ध्रुव यानी कि नॉर्थ साउथ, उसमें क्या होगा, आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से शरीर के प्रभावित अंग हैं फेफड़ा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो स्प्लेनिन यानी कि प्लीहा को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। ठीक है। पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अमलगम, क्या बोलते हैं, अमलगम। ठीक है। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पे होगा, तो देखा था मैंने पोल्स पे यानी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है, वहीं इक्वेटर या फिर उसके अलावा और कम होगा जी की वैल्यू, स्मॉल जी की। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं हैरी ब्रेयल। ठीक है। मनुष्य के रक्त के पीएच मान कितना होगा, तो मनुष्य के रक्त का, ठीक है, मनुष्य का जो ब्लड होगा उसका पीएच मान कितना, 7.4। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, तो स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा, स्पुतनिक फर्स्ट। सीएनजी का अर्थ क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा, इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। ठीक है। अगर मन करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, इंजन काफ़ी ख़राब हो जाएगा और मतलब ख़राब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की वजह से। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है, तो हाइग्रोमीटर। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, मानसिक तनाव। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का वजह क्या हो सकती है, मानसिक रूप से तनाव। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है, तो रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है, गाउट में। मृदा का अध्ययन क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। शहद का मुख्य अवयव क्या है, अवश्य क्या है, तो फ्रक्टोज अवयव। शहद का मुख्य अवयव क्या है, फ्रक्टोज। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं प्रोटीन्स। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं प्रोटीन्स। कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होती है, तो थायरॉक्सिन में। किसमें, थायरॉक्सिन्स में। डेसिबल क्या होता है, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक ध्वनि स्तर का मापन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है, अणु है। मरकत बनाया जाता है बेरिलियम से। अरक्तता की होती है यानी एनीमिया होती है लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी से। जल का विशुद्ध रूप है वर्षा जल। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत पिटवा लोहा में, किस टाइप के लोहे में, पिटवा लोहे में। ठीक है। अत्यधिक आघात वर्ध धातु है सोना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4। डर्मेटोलॉजी में अध्ययन करा जाता है चर्म एवं उसके रोगों का। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन, चर्म एवं उसके रोगों का। दूध किसका एग्जाम्पल है, निलंबन का। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, किसके, चीड़ के पेड़ से। डीएनए की खोज किसने करी थी, वाटसन एवं क्रिक ने। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, J.L. बेयर्ड। कौन है, J.L. बेयर्ड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में। कब, 1930 में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में लगभग रक्त की मात्रा यानी कि ब्लड की जो अमाउंट होगी लगभग कितनी होगी, 5 to 6 लीटर। वायु की जो ह्यूमिडिटी है किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है, तो किस रूप में, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो एक कंपन करने में लिया गया समय को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। अगला है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहते हैं। ठीक है। मोमेंटम P = mv। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरियल।
मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? तो केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन का। फूलों का रंग उड़ा देता है, फूलों का रंग उड़ा देता है, क्लोरीन गैस। कौन? क्लोरीन गैस। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, नो 6.4, वो तो उसका होता है 7.4 ब्लड का होगा, दूध का कितना होगा? 6.4। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है, तो हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, तो स्वप्नों का अध्ययन हम लोग कहते हैं उसको ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी हम लोग बोलते हैं स्वप्नों के अध्ययन को। एक हॉर्स पावर किसके इक्वल? तो 746। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो 4000 पर। पारे का प्रतिरोध शून्य किस पे? 4K पे शून्य होता है, ठीक है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4K पर। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समांतर श्रेणी में। किसमें? समांतर श्रेणी में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती वैक्यूम में। हरा कासिस का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ते का फूल भी कहते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग करा जाता है, तो क्या करते हैं? एथिल एसीटेट, ठीक है। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है तो हेनरी कैवेंडिश को। किसको? हेनरी कैवेंडिश को। प्रथम परख नली शिशु का नाम था, क्या था? लुइस, ठीक है, लुइस। उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था किसने? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, ठीक है। रिकेट्स एक बीमारी है किसकी? हड्डियों की। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है रेजिस्टेंस का? यूनिट ओम, ठीक है। फैथोमीटर। फैथोमीटर्स द्वारा क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। वर्धाधता रोगी को क्षमता नहीं होती लाल और हरा रंग पहचानने में। याद रखना है, वर्धाधता रोग की क्षमता नहीं होती, तो लाल और हरा रंग की वो पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आर्गन। कौन सा? आर्गन, ठीक है। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव हैं, तो कैल्शियम। शरीर के तापमान को अस्थायी रखती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के तापमान को अस्थायी रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रक्त को जमाने में मदद करता है विटामिन के। गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के वजह से। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का। वाटर गैस मिश्रण किसका है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का, ठीक है। यस, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है तो 0.5 से 1.5% के लगभग। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3 होते हैं, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लगभग 8, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 8, ठीक है, 8। यस, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेट्स को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा करके। कांस बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो सिलिका। कांस बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? सिलिका। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ध्वनि तरंगे किस टाइप्स की ध्वनि तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल वेव
ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैरोलॉजी। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सागौन का वनस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है? कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड। TNT का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो फिटकरी व सोरा। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक सोर्स क्या है? फिटकरी व सोरा। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो समुद्री जल का pH मान 8.4 यानी कि क्षारीय है। डच धातु मिश्रण है किससे? तांबा एवं जस्ता। किसके? तांबा एवं जस्ता के। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। ठीक है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है कितना? 105 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई होता है तो डाइन। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 331 या 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है। मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है तो प्रोटीन, यानी मशरूम और सोयाबीन में क्या मिलता है ज़्यादा मात्रा में? तो प्रोटीन मिलता है। ठीक है। यस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है? निर्जलीकरण। क्या? निर्जलीकरण। यस। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में होगा कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 के आसपास। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के हैं रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन है? ओ। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता वो तो वर्धांतता बोलते हैं उसको। यस। पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लांक। कौन थे? प्लांक थे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है? तो गला से। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। सल्फर का अणु सूत्र होता है S8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो MgOH। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, MgOH। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा दिया है इसमें। और वैसे जनरली उसके हिसाब से देखना है, जैसा ऑप्शन रहेगा 331 या 332 पर मीटर सेकेंड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो वो लगभग 88 दिनों के। ठीक है, जो बुध ग्रह है लगभग 88 दिन में क्या कर देता है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है। ठीक है। कोहरा बनाने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती। ठीक है, अगर ठंडी धारा पर क्या हो रहा हो कि गर्म नमी युक्त हवा बह रहा हो तो उसमें कोहरा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मनुष्य के शरीर में क्रैनियल नर्व्स संख्या है कितने? तो 12 जोड़े। 12 जोड़े। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने। नर लैंगिक हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। विटामिन C का सबसे उत्तम सोर्स क्या है? आंवला। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना किसका एग्जाम्पल है? तो किण्वन का। किसका एग्जाम्पल है? किण्वन का। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने। रक्त का रंग लाल होता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं? प्लीहा को। टिबिया नाम हड्डी पाई जाती है तो टांग में। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा,
लाल, हरा और नीला। ठीक है। लेक लांसे सेल में बी ध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियान। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो डायनेमो का जो आर्मेचर है लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। ठीक है, किससे? लौह चुंबकीय पदार्थ से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? तो यस, प्रकाश का जल में वेग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम चालक धातु है सीसा। टीन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम। क्या है? स्टेनम। अगला है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जिनान। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। विस्फोटिक RDX किस नाम से जाना जाता है? T4। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके वजह से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल होता है। वहीं डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम डायनेमो करता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से। किससे है? डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध। ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। कोहरा क्या है? तो गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन। गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन को हम लोग कोहरा बोलते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। सड़े गैसों की तरन गंध आती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। गैसोलीन अवयव है किसका? है कच्चे तेल का। किसका? कच्चे तेल का। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? तो हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पे। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने करी थी? तो बीडल और डैटम ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सीसा का निष्करण मुख्यतः किया जाता है तो गैलेना अयस्क से। गैलेना अयस्क से। ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति फ्लस्क का। किसका? ज्योति फ्लस्क का। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से। किससे? कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। तो विषाणु में क्या क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी किसने? एस चंद्रशेखर ने। किसने दी? एस चंद्रशेखर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। इंद्रधनुष होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। किसकी वजह से? परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaOCl2। क्या होगा? CaOCl2। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। किसका? तांबा तथा टीन का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की। प्याज और लहसुन में गंध का क्या कारण है? पोटेशियम की उपस्थिति। क्या है? पोटेशियम की उपस्थिति। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। उदासीन घोल का पीएच मान 7। आयनन क्षमता सबसे कम किसमें होती है? तो गामा किरणों में। किसमें? गामा किरणों में। कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो यूग्लिना को।
यूग्लिना को। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है स्रेप्टोरोलॉजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन गैस। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या? नाइट्रेट। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा क्या रहता है? प्रकंद। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो कोप्रोफिल। क्या कहलाएगा? कोप्रोफिल। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रीटर को। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो शाकाहारी। क्या? शाकाहारी। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। क्या? निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। कितना? 9.8 न्यूटन। न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। जलपोत की चाल मापने की इकाई है नॉट। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है? नॉट। रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना। इंजन को ठंडा रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है मिस्र से। कहाँ से? इजिप्ट, मिस्र से। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है तांबा तथा एल्यूमिनियम का। किसका? कृत्रिम सोना मिश्रण किसका होता है? तांबा और एल्यूमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल। एजोला क्या है? जलीय फर्न। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस। जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कौन है? तो साइकस। साइकस। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? कॉफ़ी। तो बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? बीज से। लौंग क्या है? तो लौंग शुष्क पुष्प कलिका है। शुष्क पुष्प कलिका। रेसरफिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राउल्फिया सर्पेटाइना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। कुनैन किससे? सिनकोना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है। यस। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो हरे रंग में। यस। सबसे कम किस में? तो हरे रंग में। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु? मैग्नीशियम Mg। ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो जिबरेलिन। जिबरेलिन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जस्ता के कमी के कारण। ठीक है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? यस। एंटोमोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ह्यूगो डी व्रीज। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव वृक्क स्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैसेक्टोमी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। किसको अंततः
किसको अंततः स्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त करा जाता है? तो कार्निया। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों, तो क्या कहते हैं उसे? परमाणु। ठीक है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, परमाणु। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12। जब किसी इस्पात के राड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या होता है? तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। थायमिन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो किडनीज में। ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है कौन है? लेंस। एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन। एंजाइम में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। दर्द का निवारण करता है, दर्द का निवारण करता है एनाल्जेसिक। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका है? ऊर्जा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय। मरकरी है द्रव धातु। मरकरी क्या है? द्रव धातु। बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव। ठीक है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होगी? तो ध्रुवों पे यानी पोल्स पे। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। किस पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। वहीं स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम। क्या कहलाता है? हर्बेरियम। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ को और अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। ठीक है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का वनस्पति का नाम है। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जंगल की आग। ठीक। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या रहता है? जब कम रहता है तो तैरता है। अगर जो बर्फ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से अगर कम होगा तो तैरेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। ठीक है। यानी बर्फ पानी पर क्यों तैरेगा? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व है ना वो पानी के घनत्व से कम है। माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो स्वाइन फ्लू। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी उपस्थिति से? नाइट्रेटस। 2,4-D है क्या है? एक खरपतवारनाशी। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में। किसमें? आइरिस में। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है H2O। क्या? H2O। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? फुफ्फुस धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है तो थ्रोम्बिन।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक यानी अलग किया जाता है? यस, गुर्दा। किसके द्वारा? गुर्दा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में। ठीक है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फंगी यानी फफूंद। ठीक है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं किसके? कवक एवं शैवाल से। तो लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। ठीक है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? वसा में। विटामिन्स होते हैं किसमें? कार्बनिक, यौगिक। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। यस। मानव शरीर में प्रोटीन ए संचित रहता है लीवर में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है? तो यकृत में, लीवर में। ठीक है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? किसमें? ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यस, तो 20। कितने? 20। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है? लड़ो या उड़ो का हार्मोन हम लोगों ने देखा था अभी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। आयोडीन युक्त हार्मोन यानी थायरॉक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से अगर हम लोग क्रीम हटाते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है तो यस, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स अति सूक्ष्म मापन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है? कम होता है। जो ऑयल का सरफेस टेंशन जो है ना, वह पानी से क्या होगा? पानी के सरफेस टेंशन से वह कम होगा। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10⁻7 अर्ग के। ठीक है। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो किस पे होगी? ध्रुवों पे। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पे क्या होता है? घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम सोर्स क्या है? सौर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम सोर्स क्या है? तो सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। क्या होता है? ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने का काम करते हैं, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ जाते हैं सब। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होने को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी का। ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कितनी? 0 डायोप्टर। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग का।
तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ठीक है, सबसे कम होता है तो लाल रंग का कांच में अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। किसके? प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्रोड के रूप में विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? सॉफ्ट आयरन, ठीक है, मृदु लोहा। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा हम लोग यूज करते हैं? सोनार। कौन सा? सोनार, ठीक है। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो उदासीन। कैसा होता है परमाणु? उदासीन होता है, ठीक है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित क्या करता है? परमाणु क्रमांक। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? जस्ता का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। कोल गैस मिश्रण होता है H2CH4 तथा CO का। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील। मोह मापनी का उपयोग होता है खनिज की कठोरता मापने में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा था? तो न्यूलैंड ने। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वहीं निकोटीन, ठीक है, यस। निलंबन कण का आकार होता है 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? गुणसूत्र। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ गुणसूत्र कहलाती हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेल्यूलोज की। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे हम लोग बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज। कौन? एमाइलेज। पैपिली पेशिया कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में। स्तनधारियों के हृदय में।